हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 26। ओम नमः शिवाय। शिवरानी के अवतार की यह कथा अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। जो कोई शिव शक्ति को हृदय में बसाकर इस कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, वो परम पद को प्राप्त कर मनवांछित फल प्राप्त करता है। जब हिमाचल विवाह करके अपने घर लौटे, उस समय उनके राज्य में बहुत आनंद मनाया गया। उसके बाद देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपने मनोरथों की पूर्ति करने के लिए हिमाचल के समीप पहुँचे। हिमाचल ने सबका स्वागत सत्कार करते हुए कहा, आज मेरा अहोभाग्य है जो आप सब मेरे यहाँ पधार कर मेरे घर को पवित्र कर रहे हैं। अब आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए। हिमाचल के इन विनम्र वचनों को सुनकर देवताओं ने बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे हिमाचल, हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हारे द्वारा देवताओं के कार्यों की सिद्धि होगी। तुम तो ये जानते ही हो कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था, इसलिए अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे वो तुम्हारी कन्या बनकर पुनः जन्म ले। ऐसा करने से तुम्हें तो आनंद प्राप्त होगा ही, तीनों लोगों का कल्याण भी होगा। इस प्रकार हिमाचल को युक्ति बताने के बाद सभी देवता भगवती जगदम्बा की शरण में गए। उनकी बहुत प्रकार से स्तुति और प्रशंसा करने लगे। उस समय आदिशक्ति ने अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट कर उन्हें दर्शन दिया। ये भगवती श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी और उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा था। जब देवता उनके तेज स्वरूप को सहन करने में असमर्थ हुए, तब भगवती जगदम्बा ने कृपा करके उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वे स्थिर रह सकें। इसलिए भगवती महामाया के प्रकट होने पर देवता तथा ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हुए कहा, हे मादेश्वरी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी शरण में पहुँचे हुए जीवों को कभी दुख प्राप्त नहीं होता। हे जगदम्बे, अब हम आपकी शरण में आए हैं, इसलिए आप हमारे मनोरथों को पूर्ण करो माता। यानी कि पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेकर शिवरानी का पद ग्रहण कर लो, जिससे सभी देवताओं के दुख दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा और विष्णु को भी इससे प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त सनत कुमार जो भविष्यवाणी कर चुके हैं, उसको पूर्ण करना भी तो आपका ही कार्य है। इसलिए आप इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करिए और हम पर कृपा करिए। देवताओं द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने बहुत प्रसन्न होकर मधुर वाणी में कहा, हे देवताओं, हमारी भी यही इच्छा थी। अब हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार अवश्य कर लेंगे और हम अवतार भी लेंगी। हिमाचल तथा मैना हमें प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। उनसे बहुत बड़ा भक्त अन्य कोई नहीं है, अतः उन्हीं के घर पर हम प्रकट होंगी। अब तुम सब लोग हमारे कथन पर विश्वास रखकर अपने अपने घर को जाओ। हम तुम्हारे दुखों को अवश्य दूर करेंगे। और सुनो, हम तुम पर एक गुप्त रहस्य प्रकट किए देती हैं। वह ये है कि शिवजी ने भी हमारे दूसरे अवतार लेने के लिए बहुत उपाय किए हैं। जब से हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हमारा शरीर त्यागा है ना, तब से ही वे संसार से विरक्त होकर हमारे वियोग में अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने हमारे शरीर की भस्म को अपने शरीर में मला हुआ है, हमारी हड्डियों की माला को कंठ में पहन रखा है। हमारे वियोग में दुखी होकर वे अब तक अकेले ही वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आज तक वो किसी देवताओं की सभा में भी नहीं गए हैं। इसलिए तुम मन में किसी भी प्रकार का संदेह मत करो, तुम्हारे संपूर्ण दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। तब सभी देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर को लौट गए। इस कहानी को जो कोई भी सुनेगा अथवा सुनाएगा, उसे परम पद की प्राप्ति होगी। उसके यहाँ धन धान या संतान की निरंतर वृद्धि होती रहेगी। हिमाचल ने जब अपनी पत्नी मैना को देवताओं की आज्ञा सुनाई, तो मैना को बहुत ही अधिक प्रसन्नता प्राप्त हुई। उसके बाद दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिवजी की सेवा पूजा आरंभ कर दी। प्रतिदिन उसी कार्य में वो अपना समय व्यतीत करती, जिनको करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव और शिवरानी के स्मरण में ध्यान में लगे रहते थे। शिवजी के भक्त परम धन्य हैं,
वे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं तथा अपने कुल को ही नहीं बल्कि अपने कुल पूरे औरों के कुल को भी मुक्त कर देते हैं। इसलिए हिमालय ने भगवती जगदम्बा की आराधना आरंभ की और मैना ने भी यही कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा आदि शक्ति तथा शिव जी को प्रसन्न करने का उपाय करो। इस प्रकार वो दोनों शिव और शक्ति की उपासना करने लगे। उन दोनों ने शिव जी तथा शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सारे कार्यों को भुला दिया। वे अष्टमी के दिन व्रत रखते, शिव जी का पूजन करते, श्रावण मास में शिव व्रत रखते और उसके बाद उसकी पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर सब बसे आंध्र प्रस्थ देश में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या करना आरंभ कर दिया। उस तप की अवधि 20 वर्ष की थी। उस बीच उन्होंने कभी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, केवल वायु का ही वो भक्षण किया करते थे। शिव और शक्ति का विधिवत पूजन किया। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब वो भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना शरीर दर्शन देकर कृतार्थ किया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण का था। उनके 8 हाथ थे, 3 आँखें थी। वे सब प्रकार के वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी। तब उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा, हे मैना, तुम अपने मनोरथों को प्रकट करो, जो चाहो वो मांग लो। जब मैना ने अपने नेत्र खोलकर भगवती जगदम्बा के स्वरूप को देखा तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे धन्य भाग है जो मुझे आज आपके दर्शन हो गए हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं इस समय आपसे कुछ स्तुति करना चाहती हूँ, परंतु हे माता, ना तो मुझे ज्ञान है, ना ही मैं किसी विद्या को जानती हूँ जिससे आप इस अभिलाषा को पूर्ण कर दें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। यह सुनकर भगवती महामाया ने मैना के शरीर में अपने हाथ का स्पर्श करा दिया, जिसके कारण उसी समय श्रेष्ठ ज्ञान की उसे प्राप्ति हो गई। तब वह अत्यंत प्रेममग्न होकर आंखों से आंसू की धारा बहाने लगी। उसी समय उसने ऐसे कठिन शब्दों से युक्त श्रेष्ठ पदावली में जगदम्बा की स्तुति की, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी करने में असमर्थ हैं और ढंग से समझ नहीं सकते हैं। उस स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा, हे मैना, जो व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा तथा संसार में स्त्री, पुत्र, धन आदि को प्राप्त करके अंत में मेरे लोक में लौट आएगा। भगवती महामाया के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप नहीं देख सकती हो? इसलिए अब हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि सर्वप्रथम मेरे गर्भ में अत्यंत धीर, वीर तथा गुणी पुत्रों का जन्म हो। हे ब्रह्मज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढ़ाएं और दोनों वैश्यों को मुक्ति देने वाले सिद्ध हो। उसके बाद मेरे गर्भ से एक ऐसी कन्या का जन्म हो जो सब बातों में आपके समान ही हो, तीनों लोकों में उसके समान और कोई ना हो। वह देवताओं की दुख रूपी जड़ को काटने में कुल्हाड़ी के समान सिद्ध हो सके। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि तो धन्य है, तुमने ऐसा वर मांगा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें जिस प्रकार के 100 पुत्रों की कामना है ना, वे तुम्हारे गर्भ से उसी रूप में जन्म लेंगे, परंतु उनके समान मैं स्वयं ही हूँ। इसलिए तुम्हारी मनोभिलाषाओं की पूर्ति करने हेतु मैं स्वयं तुम्हारे घर में अवतार लूँगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। तब जिस दिशा की ओर वे अंतर ध्यान हुई थी उसी दिशा की ओर प्रणाम करने के बाद मैना भी अपने घर को लौट चली। जब उसने घर जाकर हिमालय को सारा वृतांत सुनाया तो वो अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने मैना की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। उसके बाद हिमालय ने इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। जब मैना ने शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा तब वो आनंदित होकर अपने घर को लौट आई। सर्वप्रथम उसे 100 पुत्रों को प्राप्ति हुई। उसके बाद वो सब मैनांक तथा क्रौंच आदि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शरीर बहुत लंबे थे, वो सब बहुत बलवान थे, बुद्धिमान थे, गुणवान थे। इसके पश्चात सती जी ने हिमालय के हृदय में प्रवेश किया ताकि उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो सके। हिमाचल ने सती के उस तेज को शुभ घड़ी प्राप्त समझकर मैना में स्थित कर दिया।
जिस समय वह सती जी मैना के गर्भ में आई, उसी समय से मैना का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया। उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर हो गई कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उनका तेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हिमाचल की यह अवस्था थी कि वो बार बार मैना के निकट पहुंचते तथा मैना की सखी सहेलियों द्वारा यह पूछवाते कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है ना। मैना लज्जित होकर कोई उत्तर नहीं देती थी, परंतु जिस वस्तु की वो इच्छा करती वो स्वयं ही उनके सामने प्रकट हो जाती। मैना के गर्भ में जितना अधिक बढ़ता जाता था, उतना ही उसका तेज भी अधिक बढ़ता जाता। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी जिसे प्राप्त करने में मैना को किसी भी प्रकार की कठिनाई हुई हो। गर्भावस्था में जिन रीतियों तथा उत्सवों को करना उचित माना जाता है, उन सबको हिमाचल ने बहुत ही धूमधाम के साथ कंप्लीट किया। उन्होंने सब लोगों को इच्छानुसार दान दिया तथा ब्राह्मणों और देवताओं और अतिथियों की भली भांति पूजा की। उन्हीं दिनों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य सभी देवता शिवरानी की गर्भ स्तुति करने हेतु हिमाचल के घर गए और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद लौट गए। तब गर्भ के 9 महीने व्यतीत हुए, 10वां मास पूर्ण होने लगा। उस समय आकाश तथा पृथ्वी के शुभ शकुन होने लगे। आकाश पूर्णतः निर्मल हो गया था और उसका प्रकाश भी बहुत अधिक बढ़िया था। गर्भावस्था में जिन रीतियों और उत्सवों को करना उचित माना जाता है, उन सबको हिमाचल ने बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। उन्होंने सब लोगों को इच्छानुसार दान दिया तथा ब्राह्मणों, देवताओं और अतिथियों की भली भांति पूजा की। उन्हीं दिनों ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य सभी देवता शिवरानी की गर्भ स्तुति करने हेतु हिमाचल के घर पहुंच गए और अपने कर्तव्यों को पूरा करके लौट गए। जब गर्भ के 9 महीने व्यतीत हुए और 10वां मास पूरा होने लगा, उसी समय आकाश तथा पृथ्वी में शुभ शकुन होने लगे। आकाश पूर्णतः निर्मल हो गया और उसका प्रकाश भी बहुत अधिक बढ़ गया। सभी अशुभ ग्रह लुप्त हो गए। उसी समय ऋषि मुनि और अन्य देवता पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, अप्सरा तथा विद्याधर अपनी स्त्रियों सहित नाचने लगे, गाने लगे। इसी प्रकार मधुमास की शुक्ल पक्ष नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवती महामाया ने उस अपार आनंद के बीच मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। कालिका पुराण में भी ये कथा लिखी हुई है। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी देवताओं सहित संपूर्ण सामग्रियों को साथ लेकर हिमाचल के स्थान पर जा पहुँचे। सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शिवरानी की स्तुति की और उनकी प्रशंसा की। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे और पुष्प वर्षा हो रही थी। देवताओं ने उन आदि शक्ति की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बे, आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की माता हैं तथा भगवान भूत भावन की अर्धांगिनी है। आप हमारी विपत्तियों का नाश कीजिए, क्योंकि हमारे मन में कोई भी अभिलाषा आपसे छिपी हुई नहीं है। हे आदिशक्ति, सृष्टि के सभी जीव आपके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आपके ही पुत्र कहे जाते हैं तथा तीनों गुणों की उत्पत्ति आपसे ही तो हुई है। आप ब्रह्म स्वरूप आदिशक्ति बनकर सभी जीवों में निवास करती हैं तथा उनसे भिन्न भी रहती हैं। वेदों ने आपकी महिमा का कुछ वर्णन तो किया है, लेकिन वो भी आपका सारा वर्णन नहीं कर सकते हैं। नारद, शारद, शुक्र तथा सनकादिक बुद्धिमान मुनि और देवता वाचाल होने पर भी आपकी महिमा का बहुत थोड़ा ही वर्णन कर सकते हैं। उपनिषद इस बात को कहते हैं कि यदि मूर्ख पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वह आपकी स्तुति करने के समर्थ हो जाता है। आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हैं तथा करोड़ों कलाओं को अपने वश में किए हुए रहती हैं। अंधकार को नष्ट करने वाली हैं। वेद और वेदांत सब में आप सन्निहित हैं। हे भगवती, आपके सहस्र नाम हैं जिनका वर्णन करना वाणी के सामर्थ्य से परे है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के बाद सभी अपने अपने घर को लौट गए। जब भगवती महामाया ने अवतार ग्रहण किया और सभी देवता उनकी स्तुति प्रशंसा करने के बाद अपने अपनी जगह को पहुंच गए, उसी समय हिमाचल ने बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनाया। मैना उन्हें आदिशक्ति का अवतार पहचान कर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को दर्शन देकर कृतार्थ किया। उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र
और ज्योतिपूर्ण वस्त्र अलंकारों को धारण किए हुए थी। मैना ने जब उनको इस स्वरूप में देखा तो उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा करते हुए कहा, हे माता, आपकी अत्यंत कृपा है कि आपने मेरे घर में अवतार लिया है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्थित रहे। अब आप कृपा करके पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर मुझे सुख पहुँचाइए। मैना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे मैना, मैंने इस समय यह स्वरूप केवल इसीलिए धारण किया है ताकि तुम्हारे हृदय में ये विश्वास हो सके कि मैं वही देवी हूँ जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय देखा था। अब तुम अपने मन में निश्चिंत हो जाओ। इतना कहकर भगवती जगदम्बा ने पुनः बाल स्वरूप को धारण कर लिया और नवजात शिशु की भांति रुदन करने लगी। हिमाचल को भी उस समय बहुत हर्ष हुआ। उसके बाद पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों को साथ लेकर वो घर के भीतर पहुंची। नगर की सभी स्त्रियां भी उस समय अपना अपना श्रृंगार बधाई देने के लिए वहां पर मैना के समीप पहुंची। हिमाचल ने रीतिपूर्वक संपूर्ण संस्कारों का संपन्न किया। उसके बाद ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम गिरिजा, काली आदि रखा। बाल स्वरूप शिवरानी ने संसारी बालिकाओं की भांति अनेक चरित्र करके माता पिता को प्रसन्न करना आरंभ किया। जो उनकी आयु बढ़ती जाती थी वो विविध प्रकार के चरित्र से सबको प्रसन्नता प्रदान करती थी। वे कभी गोद में लिपटकर मुस्कुराती तो कभी अपनी तोतली वाणी से ऐसी बातें कहती जिनको सुनकर अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती। कुछ समय में ही उन्हें उमा, शिवरानी सुनकर माता पिता आदि नामों से भी पुकारा जाने लगा। संसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन भी प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय में वो संपूर्ण विद्याओं में कंप्लीट हो गई। बाल्यावस्था प्रतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय उनकी सुंदरता का वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। वो ऐसी अत्यंत स्वरूपी थी कि उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा जी भी उन जैसी सुंदरता अन्य किसी प्राणी को प्रदान नहीं कर सके। मानो गिरिजा को उत्पन्न करने के बाद उनका सृष्टि रचना संपूर्ण परिश्रम सफल हो गया हो। तीनों लोकों में उन जैसी स्त्री कोई नहीं है। रति तथा भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के समक्ष नहीं ठहर पाती है। इसलिए यही कहना उचित है कि वो अपनी उपमा आप में ही थी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार यहाँ पर हमारी कथा 26 समाप्त होती है। अब हम शुरू करते हैं कथा 27। ओम नमः शिवाय। जिस श्री शिव महापुराण की इस कथा में जानेंगे कि कैसे शिव जी ने कामदेव को भस्म किया। एक समय शिव जी ने ये इच्छा की कि हम परिश्रम पूर्वक तप करें तथा अपने नाम का स्वयं स्मरण करें। यह विचार कर वे अपने गणों सहित हिमालय पर्वत की ओर चले। जब वे हिमालय पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने अपना डमरू को बजाना आरंभ कर दिया। उस स्थान पर गंगा जी की धारा बह रही थी और औषधियों का केंद्र होने के कारण वह जगह औषध प्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। वहाँ पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहा रहे थे तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। उस श्रेष्ठ स्थान को देखकर शिव जी तपस्या करने की इच्छा से वहीं बैठ गए। अपने स्वरूप को ध्यान धरने लगे। उन्होंने कुंभक, रेचक तथा पूरक इन तीनों प्रकार के प्राणायामों को करना आरंभ कर दिया। उन्होंने नंदी, भृंगी आदि गण भी शिव जी का ध्यान करते हुए उसी स्थान पर जाकर बैठ गए। जब हिमाचल ने भगवान सदाशिव के आगमन का समाचार सुना तो वे बड़ी सज धज कर उनके समीप जा पहुँचे। फिर शिव जी की बहुत प्रकार से स्तुति और प्रशंसा करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे भाग्य तो धन्य है जो आप यहाँ पधारे हैं। अब आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए जिसका पालन करके मैं कृतार्थ हो जाऊँ। ये सुनकर शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे पर्वतराज, हम यहाँ तपस्या करने हेतु आए हैं। यहाँ कुछ दिनों के लिए निवास भी करेंगे। हम केवल यही चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ रहें तब तक हमारे समीप कोई भी नहीं आए। हिमाचल ने इस आज्ञा को मानते हुए कहा, हे स्वामी, आप जो चाहते हैं वही होगा। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप यहाँ पधार कर मुझे प्रतिष्ठा प्रदान कर रहे हैं। इतना कहकर हिमाचल शिव जी की आज्ञा लेकर अपने घर को लौट आए। सब जगह राजाज्ञा घोषित करा दी गई। औषध प्रस्थ पर कोई भी व्यक्ति न जाने पाए। यदि कोई भी वहाँ जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस आज्ञा के उपरांत हिमाचल अपनी पुत्री गिरिजा को साथ लेकर शिव जी की सेवा में पहुँचे और उनकी स्तुति प्रशंसा करने की बात बोली।
हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दे तो मेरी कन्या गिरिजा अपनी सखियों सहित यहाँ पर आपकी सेवा करती रहेगी। हिमाचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने कहा कि गिरिजा को सर से पांव तक देखने के बाद विचार किया कि श्रेष्ठ कार्यों में रति बाधा स्वरूप आकर खड़ी हो गई है, इसलिए उत्तम कार्य करते समय स्त्री को पास रखने को निषेध किया गया है। कामदेव का उत्तम शस्त्र स्त्री को ही कहा गया है, इसलिए बुद्धिमानों ने स्त्री को महारोग के समान कहा है। यह विचार कर शिवजी ने हिमाचल से कहा, हे राजन, हम तपस्वियों का स्त्री के साथ रहना शुभ नहीं है, इसलिए स्त्री तो तब भ्रष्ट कर देती है, इसलिए गिरिजा का यहाँ पर रहना हमें कतई स्वीकार नहीं है। अब शिवजी के मुंह से ये बात सुनकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गया, परंतु गिरिजा ने शिवजी को संबोधित करते हुए कहा। गिरिजा ने कहा, हे तपस्वी, आपका मत है कि पुरुष प्रकृति से प्रखर रहता है, परंतु मैं कहती हूँ कि प्रकृति के बिना यानी कि स्त्री के बिना पुरुष कभी ठहर ही नहीं सकता है। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रकृति का ही स्वरूप है। प्रकृति यानी कि स्त्री जड़ तथा चैतन्य को अपने वश में रखती है। आपकी समझ में तो पुरुष और स्त्री अलग अलग ही हैं, लेकिन मेरी समझ में पुरुष प्रकृति से ही मिला हुआ है, क्योंकि कहना, सुनना तथा तपस्या करना आदि सब कार्य माया के ही तो रूप है। जो पुरुष माया से अलग है उसे तो तपस्या करते समय किसी के द्वारा विघ्न डाले जाने का भय होना ही नहीं चाहिए। अब गिरिजा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शिवजी बोले, हे गिरिजा, तुम्हारी ये बुद्धि केवल अपने मन से ही उत्पन्न की हुई है, जिसे केवल अनुमानिक ही कहा जा सकता है। तुम्हें ये मान लेना चाहिए, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ होता है। माया कभी भी स्वाधीन नहीं होती है, क्योंकि वह जड़ होती है। यदि तुम्हें ऐसा अहंकार है कि माया और ब्रह्मा एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं, तो तुम ब्रह्मा को रोक क्यों नहीं लेती हो? इतना कहकर शिवजी चुप हो गए। तब हिमाचल शिवजी की स्तुति करने के बाद अपने घर को लौट आए, लेकिन गिरिजा को सखियों सहित वहीं पर ही छोड़ गए। इस बार शिवजी ने भी उनसे ये आग्रह नहीं किया कि गिरिजा को अपने साथ ले जाएं, इसलिए गिरिजा प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ शिवजी की सेवा करने लगी। वे वन में अनेक प्रकार के पुष्प लेकर आदि तोड़ लेती थी और शिवजी का पूजन करती थी, लेकिन शिवजी का चित्त किसी भी प्रकार से चलायमान नहीं हुआ। गिरिजा अपने मन में विचार किया करती थी कि ये शिवजी मुझे कब स्वीकार करेंगे। इधर शिवजी भी अपने मन में यही सोचते कि यदि मैं गिरिजा को इसी समय ग्रहण कर लूँगा तो इसके मन में बहुत अहंकार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में भी मेरी निंदा होगी। सभी लोग यही सोचेंगे कि शिवजी तो काम के आवेश में आ गए हैं और इसलिए गिरिजा को स्वीकार किया है। अस्तु, गिरिजा मेरे लिए बहुत तपस्या करेगी, तभी मैं इसके मनोरथ को पूरा करूँगा। ऐसा सोचकर शिवजी ध्यान में मग्न हो गए। उसी समय तारेक नामक दैत्य के द्वारा दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में आए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर उन्होंने उन्हें उत्तर दिया, हे देवताओं, तारक ने शिवजी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि शिवजी के अतिरिक्त उसे और कोई नहीं मार सकता है। शिवजी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो भी वो तारक को मारने में समर्थ हो सकता है, लेकिन शिवजी का तो कोई पुत्र है ही नहीं, क्योंकि पुत्र में पिता के जैसा तेज रहता है और उसे पिता का ही स्वरूप कहा जाता है, इसलिए बस पुत्र ही उसे मार सकता है। लेकिन ये बात भी बहुत कठिन दिखाई देती है। इस समय शिवजी हिमालय पर्वत पर बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं तथा गिरिजा अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा कर रही है। यदि किसी प्रकार वे दोनों परस्पर मिल जाएं तो संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। गिरिजा के बिना और किसी से तुम्हारा कार्य नहीं चलेगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसके अनुसार कार्य करो। वह उपाय, तुम्हारा कार्य यह है कि तुम कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वो शिवजी के मन में गिरिजा के प्रति स्नेह उत्पन्न करे। बस इतना होते ही सारा कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। यह बात सुनकर सभी देवता बहुत स्तुति करने के बाद अपने घर को चले गए। उसके बाद इंद्र ने कामदेव को अपने समीप बुलाकर उनसे कहा, हे कामदेव, तुम देवताओं के हितैषी हो तथा उनका सारे कार्य सिद्ध करने वाले हो। ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है ना, उसके अनुसार कार्य सिद्ध करके तुम शीघ्र तैयार हो जाओ। वीरों की परीक्षा युद्ध के समय ली जाती है, उदार लोगों को समय के अनुसार पहचाना जाता है। इसी प्रकार विपत्ति पड़ने पर मित्र और स्त्री की परीक्षा का अवसर होता है। इसलिए इस अवसर पर मैं तुम्हारी मित्रता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस कार्य में केवल मेरा कोई स्वार्थ नहीं है,
अपितु हम सभी लोगों का हित है। इंद्र की ये बात सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे देवराज, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। कामदेव की इन बातों को सुनकर इंद्र ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बिठाते हुए कहा, हे मन्मथ, अब सुनो। तारक दैत्य ने शिव जी की तपस्या करके उनसे अमोघ वरदान प्राप्त किया है। उसने धर्म कर्म को नष्ट करके उस वरदान के बल पर देवताओं के संपूर्ण सुखों को छीन लिया है। उनके पद पर अपने साकिती दैत्यों को बिठा दिया है। उसके ऊपर देवताओं के भी सारे अस्त्र और शस्त्र निष्फल हो गए हैं। इसी कारण सभी देवताओं ने अत्यंत चिंतित होकर, दुखी होकर तुम्हें याद किया है। ब्रह्मा जी ने इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए एक उपाय बताया है कि शिव जी के वीर्य द्वारा किसी पुत्र की उत्पत्ति हो तो तारकासुर का वध हो जाएगा। शिव जी स्वयं अपने भक्त तारका को अपने हाथों से नहीं मारेंगे। अब कहना यह है कि इस समय शिव जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। गिरिजा अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा कर रही है। अब तुम अपनी माया से शिव जी को मोहित कर दो और उनका संयोग गिरिजा के साथ करा दो। ऐसा करने से शिव जी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का अंत करेगा। इंद्र की ये बात सुनकर कामदेव ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद शिव जी पर विजय प्राप्त करने हेतु इंद्र से विदा होकर अपनी पत्नी के साथ वो चल दिए। जिस समय वो वहाँ पर चले उसी प्रकार अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। होनी के वशीभूत होकर उसने उन अपशगुनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने वसंत आदि से अपनी संपूर्ण सेना को एकत्र किया और अत्यंत अहंकार में भरकर शिव जी के पर विजय प्राप्त करने के लिए हिमाचल पर्वत की ओर चला गया। मार्ग में वो इस बात पर निरंतर विचार करता रहा कि किस प्रकार मैं शिव जी के ऊपर बिना किसी मुसीबत में पड़े विजय प्राप्त कर पाऊंगा। इसलिए जब वह शिव जी के समीप पहुंचा तो उस समय उसने अपनी माया के द्वारा सब और वसंत ऋतु फैला दी। वसंत ऋतु के फैलते ही उस स्थान पर चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए तथा लताओं ने प्रकट होकर वृक्षों से आलिंगन करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के पक्षी मीठे फल स्वरों से चहचहाने लगे। जिन लोगों को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान होता है ना, वे भी कामदेव की माया में पड़े बिना नहीं रह सकते हैं। सबका तप और संयम नष्ट हो गया। चराचर जगत में ऐसी कोई भी माया नहीं बची है जिसने कामदेव के बाणों से घायल ना हुई हो। यद्यपि यह अवस्था एक मुहूर्त भर की रही, परंतु इनके बीच में सभी लोगों का विवेक नष्ट हो गया। संपूर्ण संसार तो कामदेव के वशीभूत हुआ ही, परंतु शिवजी और उनके गणों पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस समय कामदेव शिवजी के पास पहुंचे उस समय उनका संपूर्ण बल नष्ट हो गया। कामदेव की शक्ति क्षीण होने के साथ ही संसार के सभी प्राणी उसी प्रकार अपनी पहले वाली स्थिति में आ गए। जिस प्रकार नशा उतर जाने पर मनुष्य होश में आ जाता है। उस समय कामदेव अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि मुझसे तो ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं अपना अहंकार में भरकर शिवजी का चित्त डिगाने के लिए यहाँ आ गया। अब शिवजी के क्रोध से मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। ऐसा विचार कर कामदेव कुछ समय तक तो चिंता में ही पड़ा रहा। अंत में उसने निश्चय किया कि परोपकार के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो ये शुभ ही है। साथ ही यदि मेरी मृत्यु शिवजी के द्वारा हुई तो मैं भी शिवगणों में जाना चाहूँगा। इसलिए मुझे मृत्यु का भय त्याग कर देवताओं के कार्य को करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर कामदेव ने पुनः अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया और संपूर्ण संसार को पहले के समान वश में कर लिया। शिवजी ने ये दशा देखकर अपने मन को दृढ़तापूर्वक वश में कर लिया और हठ के साथ योग करने बैठ गए। ये देखकर कामदेव ने अपने धनुष का बाण चढ़ाकर शिवजी की बाईं ओर जा खड़ा हुआ। उसी समय तपोभूमि से शिवजी के अतिरिक्त ऐसा और कोई नहीं है जिसे उसने मोहित न कर लिया हो। वो छिपकर समय की प्रतीक्षा करने लगा। इसलिए जिस समय शिवजी अपना ध्यान छोड़कर आसन पर बैठे गिरिजा पूजन की सामान लेकर उनके पास आई, उसी समय कामदेव ने उचित अवसर जानकर बाणों को उनके कानों के बीच शिवजी के हृदय में इस प्रकार छोड़ दिया कि लगते ही शिवजी के मन में प्रीति का अंकुर उत्पन्न हो गया। उस समय शिवजी ने कामदेव के वशीभूत होकर मुस्कुराते हुए गिरिजा के सुंदर अंगों की प्रशंसा करने लगे और इच्छा प्रकट की कि गिरिजा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया जाए। उस समय गिरिजा नारी सुलभ लज्जा के कारण संकुचित होकर थोड़ा सा पीछे हट गई। ये दशा देखकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि ये क्या कारण है जो मैं इस स्त्री के द्वारा चला गया। ऐसा कौन सा प्रतापी है जिसने हमें ऐसा आचरण करने के लिए विवश किया। ऐसा विचार जो ही उनके पास आया उन्होंने दृष्टि घुमाई और जैसे ही उन्होंने एक वृक्ष की आड़ में छिपे हुए कामदेव को देखा तो शिवजी ने भयानक रूप
में बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गए। उन्हें देखकर तीनों लोग कांपने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय ही आने वाला है। इसलिए शिवजी ने कामदेव पर क्रोधित होकर जैसे ही अपने तीसरे नेत्र को खोला, वैसे ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। सभी देवता अत्यंत भयभीत, परम दुखी और दीन हो गए और अन्य व्यक्तियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। गिरिजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसी समय उनके शरीर से बहुत सारा पसीना छूटा और वो अपने सौंदर्य का अहंकार त्याग कर मूर्छित हो गई। उनके कमल के समान मुख प्रभातकालीन चंद्रमा के समान तेजहीन हो गया। सभी सखियां ने उनको इस अवस्था में देखा तो वो उनका हाथ पकड़कर उनका उपचार करने लगी। उसके बाद चेतना प्राप्त होने पर गिरिजा बहुत लज्जित होकर अपने घर को लौट आई। इस घटना के बाद शिवजी हिमालय पर्वत को छोड़कर अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। शिवजी के चले जाने से गिरिजा की ये दशा हुई ही वो हर समय शिवजी के चरित्र का ध्यान तक करती रहती थी, उन्हीं के स्मरण में संलग्न रहती थी। कामदेव की स्त्री रति ने जब अपने पति की मृत्यु को देखा तो बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। उनके शरीर की सुधबुद्धि खो गई थी। जब उन्हें थोड़ी चेतना प्राप्त हुई तब वो अपने पति के शव को संबोधित करते हुए कहने लगी, हे स्वामी, मैंने आपको पहले भी बहुत समझाया था कि शिवजी के साथ वैर करना उचित नहीं है, लेकिन आपने दूसरों के वश में आकर मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हे नाथ, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मेरा त्याग करके अकेले ही शिवपुरी को चले गए। अब मैं तो अनाथ बनकर रह गई हूँ। इस प्रकार की बातें कहते हुए रति बहुत ज़्यादा विलाप करने लगी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य देवता रति को साथ लेकर शिव जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, हम सभी शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, अतः आप हमारा उद्धार करते हुए कृपा करें। प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। उस समय वे परम हंसों के समान स्वरूप धारण किए हुए थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सबने जो हमारी स्तुति की है उससे हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम जो चाहो हमसे मांग लो। हे प्रभु, आप हमारे मन की इच्छा भरी बातें जानते हैं, हम स्वयं आपसे क्या कहें। ऐसा सब देवताओं ने कहा। ये सुनकर शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, हमने ब्राह्मण के श्राप को सत्य करने के लिए ही कामदेव को भस्म किया है। अब हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि आज से कामदेव शरीर रहित होकर अतनु के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा और उसकी उत्पत्ति मन के द्वारा हुआ करेगी। उचित समय आने पर रति को हम उसका स्वरूप भी दिखा देंगे। तब वह हमारे पास इसी कैलाश पर्वत पर निवास करेगा। जब द्वापर युग में विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में होगा तब कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उस समय रति को पुनः प्राप्त कर लेंगे। अब रति को उचित है कि वो समय आने तक इंद्र के यहाँ पर जाकर रहें और अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख न माने, पर बिना कोई परिश्रम किए अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेंगी। जब रुक्मणी के गर्भ से पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ति होगी उस समय इंद्र उसे उठाकर ले जाएंगे और समुद्र में डाल देंगे। वहाँ समुद्र में एक मछली को एक केवट अपने जाल में फंसा लेगा और उसे शंबर नामक एक असुर को भेंट कर देगा। जिस समय मछली का पेट फाड़ा जाएगा उसी समय कामदेव, जिनका नाम उस समय प्रद्युम्न प्रसिद्ध होगा, प्रकट होकर रति के पास गुप्त रूप से आ जाएंगे। उसके बाद वह बालक एक असुर को मारकर यहाँ से चला आएगा। इतना कहकर शिव जी सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवताओं ने भी रति को इंद्र के साथ कर दिया और अपने अपने स्थान की ओर चले गए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार यहाँ हमारी कथा 27 समाप्त होती है कि किस प्रकार कामदेव का अंत हुआ और किस प्रकार शिव जी ने उन्हें भस्म कर दिया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। साथ ही इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो इसी प्रकार की और वीडियोस के साथ हम आपको मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।